Hey class 9, in this video we will cover equivalent rational number. What is equivalent rational number and simplest form of a rational number? देखो equivalent rational number क्या होता है? सबसे पहले कोई भी रेशनल नंबर में लिख लूं 3/8। अब क्वेश्चन ये कहता है, एक प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, प्रॉपर्टी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। जैसे आपके घर में दो बच्चे हैं तो आप दोनों बच्चों को बराबर से ही प्यार करेंगे, एक को 10 रुपीज देंगे तो दूसरे को भी 10 रुपीज देंगे, राइट। इसी तरीके से क्या कहता है कि अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विद सेम नंबर, मल्टीप्लिकेशन का सेम नंबर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 और 8 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर इसी चीज को बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो हम अपने ओरिजिनल नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो यही कहता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखो ध्यान से, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो वो व्हाट वी गेट अगेन सेम नंबर मिला, 2 3 6 एंड 2 8 16। देखो 3/8 सेम नंबर मिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 4/12 एंड 3/6। अब बताओ क्या ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? हो गया, चेक करते हैं सर। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 4 1 4 4 3 12 1/3 आया, 3 1 3 3 2 6 1/2 आया। अरे सर डिवाइड करने पे तो नंबर्स अलग आ रहे हैं ना, तो ये रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर क्या कहता है, कोई भी रेशनल नंबर हम लिख दें। मान लो लिखा मैंने सर 88/44, एक ये रेशनल नंबर है। दूसरा लिखा 286/34, दो रेशनल नंबर लिखा। आपको वैसा रेशनल है? बिल्कुल है भाई, p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दूसरा क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। आप एक यहां माने सकते हो, चलो दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। तीसरा डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहता है कि इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे जब तक ये डिविजिबल हो रहा है, यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो अगर इसको हम पहले चलो 2 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से काट देते हैं, 4 से और ऊपर भी नीचे भी 4 से। ऐसा नहीं कि ऊपर 4 से काट रहा है नीचे 2 से काट रहा है, फिर वही पार्शियलिटी हो जाएगी। आप एक बच्चे को चाह रहे दूसरे बच्चे को नहीं चाह रहे, तो सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन एंड सेम नंबर से डिवीजन, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने डिवाइड किया 4 2 8, 4 2 इसको डिवाइड किया 11 आया, ठीक है। अब देखो फिर कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से ऊपर कट रहा है, नीचे कट रहा है, नहीं, इट इज डिवाइडेड बाय 11। तो 11 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, 11 की ही टेबल से। तो 11 2 52, 11 11, तो आंसर 2/1 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। क्लियर? चलो देखो अब ये वाला देखो -286 है, अगेन सर 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलो बच्चों 2 1 2 2 4 8 2 3 6, 2 1 2 2 7 14, तो -143/17 आया बच्चों। अब देखो ये किसी से डिवाइड हो रहा है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर? तो बच्चे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें पूछता है कि राइट 3 और 4 और 5 में भी जो भी पूछे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक। मान लो कोई भी एक क्वेश्चन है, इसे लिखता हूं मैं, राइट 3 इक्विवेलेंट तो क्वेश्चन है राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट का मतलब वही सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट टू 8/3, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का, इस तरीके से आता है 1 मार्क्स का, ठीक है, 1 मार्क्स से आता है। तो 8/3 है, ठीक है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आया, तो हम याद रखिएगा इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, तो 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी, 8 2 16, 3 2 6, फिर 8/3 को फिर 3 से into 3, 8 3 24, 3 3 9, ठीक है। फिर 8/3 को 4 से करेंगे क्योंकि भैया हमें 3 चाहिए, ठीक है। 8 4 तो 32, 3 4 12। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पर कि अगर हम इसको डिवाइड करें, मान लो अगर डिवाइड करें 2 से अगेन, ठीक है, तो सेम वही नंबर, इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, सेम नंबर वही मिल रहा है। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स से आते हैं कि राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू दिस, ठीक।